कृपा रुक गई है। अरे और कृपा जो है ना इसलिए रुक गई है क्योंकि फेड का जो है सारा जो गणित था वो गड़बड़ा गया है। तो फेड को लगता है कि अब हम फंस गए हैं। हमने 25 जो पिछली बार किया था ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। अगर वो 50 ही करते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। और जो गलती उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट के समय की थी जब ट्रांजिटरी कर रहे थे वो कहते हैं पॉवेल साहब की फोटो रख के बोला था इनके नाम, इनको देख के आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है? तो उसमें लोगों ने बहुत रिप्लाई करा था ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है। तो 18 बार अगर आप ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं और उसके बावजूद अगर इन्फ्लेशन आपके मुताबिक नीचे नहीं आ रहा है तो ये चिंता की बात है। तो पीसी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि वो बेसिकली वो कंजम्पशन पैटर्न को गेज करता है और उसी को यूएसएफडीए देखते हैं कि मतलब लोगों के खर्च करने की प्रवृत्ति क्या है। एक तो होता है इन्फ्लेशन नंबर। तो इन्फ्लेशन नंबर इज़ अ हिस्ट्री कि हमने इतना खरीदा उसका डेटा कन्वर्ट हो गया। पीसी में उस पैटर्न को देखते हैं तो वो पैटर्न जिस हिसाब से गिरना चाहिए नहीं गिर रहा है। वो 0.6% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है। अनुमान था कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो एब्सोल्यूट टर्म में अगर आप देखेंगे तो भी बढ़ा है, रन रेट देखेंगे तो भी बढ़ा है, 3 महीने के पीसी देखिए तो भी बढ़ा है, 6 महीने के पीसी देखिए तो भी बढ़ा है और 1 साल का तो बढ़ा ही हुआ है। तो अब ये एक बड़ा कंसर्न हो गया। इसकी वजह से फ्राइडे को सेल ऑफ था और पूरे हफ्ते में 3% सारे इंडाइसेस गिरे हैं। तो अब फेड के सामने एक चिंता ये है कि आगे क्या हुआ। 22 मार्च को 21 और 22 मार्च को मीटिंग है, 23 को हम लोगों को सुबह सुबह पता चलेगा। अब बेट ये हो रही है कि क्या 25 या क्या 50। तो अब शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कहेगा कि 25 बेसिस पॉइंट करे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर फेड फिर से वो गलती करता जाएगा तो शायद मुश्किल और बढ़ जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब मतलब खाने पीने करने के बाद आप वहीं खड़े हो जहां पे आपसे आप 1 साल पहले खड़े थे। तो इसलिए फेड की तरफ से हार्श एक्शन की उम्मीद की जा रही है, आशंका जताई जा रही है मार्केट में। इसीलिए आप देखिए लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। जो जनवरी में एक शानदार रैली बनी थी, लोग अब लूज करते हुए दिख रहे हैं। तो एक बड़ा रीज़न ये था। दूसरा देखिए आप चाइनीज़ स्टॉक की भी धुलाई हुई है। फ्राइडे को 4% गिरा है। ड्रैगन गोल्डन इंडेक्स जो चाइना की कंपनी यूएस में लिस्टेड है और नैस्डैक इंडेक्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भी 1-1.5 महीने में खूब धुआंधार चाइना में तेज़ी आई थी और अब वो फिजल आउट हो रही है क्योंकि धंधा तो पूरे ग्लोबल से ही आता है ना। अगर दुनिया का 25% जीडीपी वहाँ है, पूरा मार्केट कैप वहाँ, तो यूएस गिरा हुआ और आप चलेंगे ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी कंसर्न है। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इंडियन मार्केट एक रेंज के अंदर है। अब वो रेंज आइदर साइड की ब्रेक होती है, क्या वो 17,400 पता नहीं कौन कौन से लोग लेवल देते हैं, उसके नीचे जाता नहीं जाता, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। लेकिन नेट मैं ये कह सकता हूँ कि क्यूज़ जो है जिनको फंडामेंटल या ट्रेजेक्ट्री या ट्रेंड लाइन क्यूज़ है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है उसके। क्यूज दिक्कत भरे और यूएस से जो लगातार इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि हेल्थ अच्छी इकोनॉमी की पटरी पे कुछ आ नहीं रहा है जो फेड चाह रहा है। वही डेटा पॉइंट बार बार कंफ्यूजन ला रहे हैं। और फ्राइडे के पीसीई आंकड़े में ना वो गुड्स प्राइसेस तो गिर रहे हैं, सर्विसेज बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये कल को यूक्रेनियन संकट निपट भी जाता है तो भी ये इन्फ्लेशन जो है इनहेरेंट आ चुका है। मैं एक बात बताऊं, संभलेगा। हाँ। अभी यूक्रेन को दोष देना मुझे लगता है उस दोष को देना गलत है। इसीलिए गुड्स वाला सारा गिरता चले जा रहा है, सर्विसेज वाला फटे चले जा रहा है। सारे प्राइसेस नीचे हैं। आप देखिए $2 की गैस मिल रही है उसमें, क्रूड 80 पे कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे और नीचे नीचे आ रहा, बावजूद उसके वो प्रोडक्शन कट कर रहा है। ग्रेन प्राइसेस आपके नीचे। तो अब आप उस युद्ध को दोष मत दीजिए। चिप प्राइसेस तो इतनी गिर गई है कि कंपनी टीएसएमसी को अपना प्रोडक्शन काटना पड़ रहा है। तो अभी उसको दोष देना ठीक नहीं। अभी सर्विस अब खत्म करनी है वो। हाँ, वो उनकी इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है जो दरअसल अब प्योरली रिफ्लेक्ट कर रही है इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे। तो वो दिक्कत, सरदर्द,